ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे योग्यता और ज़रूरत के बारे में। योग्यता का अर्थ होता है योग्य होने की अवस्था। जीवन में आप उन लोगों के साथ काम करो जो योग्य हैं, क्योंकि जीवन आपको वो ही देता है जिसके लिए आप योग्य हैं। जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, सिर्फ वो रखने से आपकी योग्यता नहीं बन जाती उन चीज़ों को पाने की। जीवन आपको वो देगा, नहीं देगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो आपको योग्यता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फसल भी वो ही काटता है जो उसे लगाता है। किसान मेहनत करता है, बीजारोपण करता है, उसकी ध्यान रखता है और समय आने पर फसल को काटता है। तो फसल किसकी हुई? वो हुई उस किसान की। गुरु भी जब किसी को अपना शिष्य बनाते हैं तो वो उसकी योग्यता के अनुसार ही बनाते हैं। क्यों जरूरी है योग्यता के अनुसार चलना? क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लोग कुछ मापदंड बताएंगे आपको। आपका वजन इतना होना चाहिए, आपकी रनिंग स्पीड होनी चाहिए, आपका बुद्धि बुद्धि का जो लेवल है उसको चेक किया जाता है टेस्ट के द्वारा, एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा। ये सब क्यों? योग्यता को जानने के लिए, परखने के लिए। क्या आप वो काम कर पाएंगे? अगर एक पतली सी बिजली की तार से अगर हम लोग बहुत ज्यादा करंट पास करेंगे तो क्या होगा? वो जल जाएगी। इसलिए उस चीज को जानना, चेक करना आवश्यक होता है। जब अर्जुन भीम के साहस को देखकर घबरा गए थे, तब उनकी माँ ने उनसे कहा कि बेटा आप घबराओ मत, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय के साथ आप में योग्यता आ सकती है, लेकिन आपको उसके लिए समय के अनुसार चलना होगा, सीखना होगा, अपने आप में कुछ बदलाव लाने होंगे, कुछ चीज़ों को अपनाना होगा। क्योंकि जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक चीज़ें हमारे जीवन में नहीं उतरेंगी। अपनी कंफर्ट जोन से जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ भी सीख नहीं सकते। अब योग्यता की बात हो रही है तो योगी और योग्यता, आप देखिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको उसके लिए जतन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब मिलती है। योगी को भी सुबह उठना पड़ेगा 4 बजे, साधना करनी होगी गुरु के निर्देश के हिसाब से, तब कहीं उसको कुछ प्राप्त होगा, आध्यात्मिक तौर पर भी और जीवन में भी। भौतिक भौतिक में भी आपको कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको परिश्रम तो करना होगा। जरूरतमंद मत बनिए, योग्य बनिए। जरूरतमंद जो होता है वो दूसरों पे आश्रित होता है। किसी ने दया कर दी तो उसे भोजन प्राप्त हो गया, और अगर नहीं की तो फिर भूखे बैठो। तो हमेशा इस बात को याद रखिए। अगर आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, आध्यात्मिक हो तो और भी अच्छा है, और भौतिक हो तो भी आपको उसके लिए अपने आप को उस लेवल पे लाना होगा। ओम नमः शिवाय।